आपकी जानकारी बढ़ाएं अखिलेश जिन्ना की पाकिस्तान बनाने में अहम भूमिका। मुरादाबाद में 72 पुलिस उपाधीक्षकों की पासिंग आउट परेड। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली सलामी, नए अफसरों को दिया सेवा का मंत्र। अयोध्या की दिवाली रामलला वाली रामनगरी में दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है। रामकथा पार्क और राम की पैड़ी में दिए जलाए जा रहे हैं। अयोध्या में इस दिवाली पर एक नया मिशन रिकॉर्ड बनने जा रहा है। 3 नवंबर को राम की पैड़ी पर 9,51,000 दिए जलाए जाएंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज सीएम योगी आवास विकास विभाग में चयनित सहायक अभियंताओं को देंगे नियुक्ति पत्र। दोपहर 12 बजे सीएम आवास पर कार्यक्रम। ग्लासगो में प्रधानमंत्री मोदी ने क्लाइमेट चेंज से जंग के लिए दिया पंचामृत फॉर्मूला। कहा जलवायु पर वैश्विक बहस में एडॉप्टेशन को नहीं मिला महत्व। ये विकासशील देशों के साथ अन्याय है जो जलवायु परिवर्तन से ज्यादा प्रभावित है। 2022 के लिए दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी की हुई बड़ी बैठक। चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। उत्तराखंड से जुड़े प्रभारी, सह प्रभारी और सीएम रहे मौजूद। मदन कौशिक ने कहा पार्टी अब पब्लिक मीटिंग पर करेगी फोकस। अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारी। 12 लाख दीपों से जगमग होगी रामनगरी। सोमवार को हुआ रंगारंग कार्यक्रम का आगाज। दीपावली से पहले आज धनतेरस के लिए सजे बाजार। सोने चांदी के सिक्कों की बड़ी डिमांड। दिन भर है खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त। सीएम योगी ने भी धनतेरस पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। मुंबई में रिलायंस के जियो वर्ल्ड ड्राइव का शुभारंभ। जियो ड्राइव इन थिएटर और ओपन एयर वीकेंड कम्युनिटी मार्केट में मौजूद। ईशा अंबानी ने कहा ड्राइव का लक्ष्य नए कस्टमर्स के लिए शॉपिंग को सुखद बनाना है। नमस्कार, यूपी 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले खबर संभल से, जहां पर जुआ खेलने की सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची। उग्र भीड़ ने पथराव किया है। इस पथराव में डायल 112 की गाड़ी के शीशे टूट गए हैं। सदर कोतवाली के मंडी किशनदास सराय की घटना बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस के आला अफसर भी इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं। पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। तो खबर मिल रही है कि जुआ खेलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची थी, लेकिन उग्र भीड़ ने उन पर पथराव कर दिया। इस दौरान पथराव में डायल 112 की गाड़ी के शीशे भी टूट गए हैं। सदर कोतवाली के मंडी किशनदास सराय की घटना बताई जा रही है। और अब जब ये जानकारी मिली है तो पुलिस के आला अफसर भी मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस आरोपियों के खिलाफ अब कार्रवाई में जुट गई है। बातचीत करने के लिए सुनील कुमार हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? जी, हम आपको बता दें, सदर कोतवाली का मंडी किशनदास सराय है। यहाँ पर जुए की सूचना मिली थी। पुलिस देर रात का मामला है। पुलिस उसके बाद मौके पर पहुंची, आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने पथराव किया। या एक नहीं, इससे पहले भी पुलिस पर पथराव हुआ था, उस समय मुकदमा लिखा गया। तो यहाँ कुछ पत्थरबाज है, गलत काम भी करेंगे, पुलिस पर पथराव करेंगे। उसके बाद एडिशन पहुंची है, भारी तादाद में पुलिस पहुंची है। आरोपी फरार हो गए। पुलिस मामले में कार्रवाई में जुट गई है। जी ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है और अब जिन्होंने पथराव किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है। और मुजफ्फरनगर नगर पालिका की बैठक में जमकर बवाल हुआ है। सफाई के मुद्दे पर शुरू हुई बहस हंगामे में तब्दील हो गई। आरोप है कि बहसबाजी के बीच एक सभासद ने स्वास्थ्य अधिकारी के साथ हाथापाई कर दी। सभासद ने स्वास्थ्य अधिकारी के चेहरे पर मुक्का जड़ दिया, जिसके बाद एक सभासद ने बीच बचाव किया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष अंजू अग्रवाल भी इस पूरे मामले में सभासद के पक्ष में खड़ी दिखाई दी। उधर स्वास्थ्य अधिकारियों ने अपने साथ हुए बर्ताव की शिकायत पुलिस से की है, जिसके बाद सभासद प्रवीण पीटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है।
और बहराइच में शौचालय निर्माण में करोड़ों रुपए के गबन का मामला सामने आया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद एसडीओ ने ग्राम पंचायत अधिकारी और पूर्व प्रधान पर एफआईआर दर्ज कराई है। मामला बलहा ब्लॉक के राजापुर कला और गुलहरिया जगतापुर गांव का बताया जा रहा है। आरोप के मुताबिक यहां पूर्व ग्राम प्रधान और सचिव ने व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के मद में आए पैसे प्राइवेट फर्म के अकाउंट में भेजकर निकाल लिए। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने एडीओ पंचायत से की थी। जांच में दोनों ग्राम सभाओं में लगभग 2 करोड़ के गबन की बात सामने आई। इसके बाद एडीओ पंचायत ने ग्राम पंचायत अधिकारी, पूर्व प्रधान और उनके पति के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया और अब इन आरोपियों से पैसे रिकवर किए जाएंगे। ऐसे की शिकायत प्राप्त हुई थी कि संबंधित ग्राम पंचायतों में स्वच्छ शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण पूरा नहीं कराया गया है। उस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए टीम बना करके उसका सत्यापन कराया गया और अनियमितता पाए जाने पर संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिव और प्रधान दोनों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थानों में दर्ज कराई गई है। मेरा आगे प्लान है कि जो भी दुरुपयोगी धनराशि है उसका मैं उसकी रिकवरी संबंधित लोगों से कराऊंगा। और रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार को राम कथा पार्क में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान जो राम की पैड़ी है वहां पर भव्य लाइटिंग की गई। दिवाली पर वहां पर विश्व रिकॉर्ड बनाने की बात हो रही है। अयोध्या में इस दिवाली पर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है, जिसमें 3 नवंबर को राम की पैड़ी पर 9,51,000 दिए जलाए जाएंगे। वहीं अयोध्या शहर में अलग अलग जगहों पर 3 लाख दिए जलाए जाएंगे। कुल मिलाकर पूरे अयोध्या में 12 लाख दीपक जलाए जाएंगे। 3 नवंबर को दीपोत्सव के मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हिस्सा लेने वाले हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो लेजर शो के जरिए कार्यक्रम की शुरुआत हुई और अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दीपोत्सव के कार्यक्रम के शुभारंभ की, जो 1 हफ्ते तक चलेगा। दूसरी तस्वीर लेजर लाइटिंग शो की दिखा रहे हैं हम आपको। भव्य लाइटिंग की गई थी, अयोध्या बिल्कुल जगमग उठी है। तीसरी तस्वीर रामकथा पार्क की, जहां पर रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। देश भर से आए कलाकारों ने यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। तो अयोध्या की सुंदरता देखने लायक है, कितनी भव्य शुरुआत इसकी हुई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह हमारे साथ अयोध्या से और राजीव भी अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं। अनामिका, हमने कल देखा शुरुआत बिल्कुल बहुत ही सुंदर तरीके से हुई। वहां पर जो पूरी अयोध्या थी जगमग कर रही थी और आज भी कुछ इसी तरह का नजारा वहां पर देखने को मिलेगा। आज किस तरह का कार्यक्रम है वहां पर? देखिए, जिस तरीके से अगर आज की बात करें तो मैं राम की नगरी अयोध्या में मौजूद हूँ और पूरी अयोध्या राममय हो चली है। लेकिन मान्यता ऐसी है कि अगर भगवान राम को खुश करना है आपको तो बजरंग बली से परमिशन लेनी होगी। इसलिए मैं दर्शकों को लेकर आ गई हूँ अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में, जहाँ पर साक्षात दर्शन करिए आप मंगलवार के दिन बजरंग बली के, जिनके दर्शन करने के लिए पूरे देश के कोने कोने से लोग आते हैं और ये वो मानते हैं कि अगर उन्हें भगवान राम के आशीर्वाद चाहिए, पूजा अर्चना करनी है तो उन्हें पहले इजाजत बजरंग बली से लेनी होगी। इसके बाद ही वो राम जन्मभूमि जा पाएंगे। और आज मंगलवार का दिन भी है वैसे भी, लिहाजा यहाँ पर भारी भीड़ यहाँ पे भक्तों की दिखाई दे रही है। और उत्साह इस बात का भी है कि जिस तरीके से लोग दीपोत्सव का आनंद लेने के लिए अयोध्या आए हुए हैं, वो ये जानते हैं कि आज मंगलवार का दिन है, बेहद खास दिन है बजरंग बली के लिए। लिहाजा सुबह सुबह यहाँ पर लंबी कतार, भारी भीड़ दिखाई दे रही है। लेकिन मैं दर्शन करवाना चाहूंगी अपने उन दर्शकों को जो टीवी के माध्यम से हमें देख रहे हैं, वो हनुमानगढ़ी के बजरंग बली के दर्शन कर आशीर्वाद ले सकते हैं, ताकि उन्हें इस बात का एहसास ना हो कि वो अयोध्या में मौजूद नहीं है। तो अयोध्या में जिस तरीके से आप जिक्र कर रही थी कि आज क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, तो भजन संध्या समेत रंगारंग कई कार्यक्रम होने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरीके से राम की पैड़ी पर लाखों दिए बिछाए जाने हैं, 3.5 लाख दिए बिछाए जा चुके हैं। बाकी दियों को आज सेटअप करना है, उनको डेकोरेट करना है, वो काम आज दिन भर चलने वाला है। लेकिन इसके पहले दर्शक दर्शन कर ले हनुमानगढ़ी के बजरंग बली के,
ताकि वो दीपोत्सव का आनंद उस तरीके से ले सके जैसे बजरंग बली ने कह दिया हो कि जय श्री राम। और यही मैं दर्शकों से भी कहूंगी कि वो भी दर्शन करके बजरंग बली से अपना आशीर्वाद ले सके। और अयोध्या में जिस तरीके से गली गली में कोने कोने में माहौल बिल्कुल वैसा हो चला है जैसे कि त्रेता युग में माहौल रहा होगा जब भगवान रामचंद्र 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए होंगे। लेकिन उस माहौल के इतर बजरंग बली के दरबार में कैसी तस्वीरें हैं मैं वो दर्शकों को दिखा रही थी। और देख सकते हैं आप कि यहाँ पर सिक्योरिटी के बीच मुझे रहना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हालात है भारी भीड़ लगी हुई है। वैसे भी मंगलवार के दिन यहाँ लेकिन होता है वैसे भी दीपोत्सव का आनंद कोने कोने से लोग आते हैं तो ऐसे मौके पर लोग चूकना नहीं चाहते भगवान राम की पूजा अर्चना दर्शन करने के साथ साथ बजरंग बली को प्रसन्न करने से भी। लिहाजा हनुमानगढ़ी का ये नजारा है जहां पर बजरंग बली के लोग दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल हनुमानगढ़ी का नजारा, अनामिका वहां पर मौजूद है और हमारे दर्शकों को बजरंग बली के दर्शन करवा रही हैं। और आज तो मंगलवार है और खासतौर पर दीपावली का त्योहार बस आने वाला, आज धनतेरस का त्योहार है और जो अयोध्या नगरी इस वक्त बेहद खूबसूरत नजर आ रही है उसको लेकर भी जो श्रद्धालु है वहां पर पहुंच रहे से भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा। अनामिका थोड़ी पूजा हम लोगों के लिए भी तरफ से कर लीजिएगा, वहां पर आशीर्वाद हम लोगों के लिए भी आप मांग लीजिएगा। राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अयोध्या से। राजीव, आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह की छठा अयोध्या में, क्योंकि हमने देखा कल अद्भुत छठा थी, उसको देखने के लिए बाहर दूर दराज से भी लोग पहुंचे थे और हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को वो सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं जिससे वो वंचित रह गए, अपने घर पर हैं। तो आज का क्या कार्यक्रम होने वाला है और किस तरह का नजारा अयोध्या की सुबह का? देखिए नीलू, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की धरती अयोध्या में आज जो दीपोत्सव का दूसरा दिन है और इसी के मद्देनजर इस दीपोत्सव के दौरान एक नया विश्व रिकॉर्ड दीपक जलाकर बनाया जाने वाला है। ऐसे में मैं उसी स्थल पर खड़ा हूं जहां पर ये विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा, यानी कि राम की पैड़ी पर। आप देख सकते हैं कि कल 3 लाख दियों को यहाँ पर लगाया गया था। 9 लाख दिए जलाकर एक साथ 3 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में और देश विदेश से आने वाले तमाम मेहमान की मौजूदगी में ये विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में जो दिए हैं वो इस राम की पैड़ी पर लगाए गए हैं और जो शेष दिए हैं उनको लगाने के लिए लगातार अभी से जो वॉलंटियर्स हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्योंकि आज धनतेरस का भी त्योहार है तो ऐसे में जो अयोध्या है वो बेहद खूबसूरती से उसको सजाया गया है। अयोध्या के प्रवेश द्वारों से लेकर राम की पैड़ी तक मंदिरों में भव्यता के साथ न सिर्फ लाइटिंग की गई है बल्कि जगह जगह तोरण द्वार लगाए गए हैं, फूलों से सजावट की गई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं अयोध्या में इस वक्त त्रेता युग की तरह अयोध्या को सजाया गया है और पूरी अयोध्या राममय नजर आ रही है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो भव्य और दिव्य तस्वीरें दिखाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यातायात महीने के मौके पर डीएम और एसपी ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली निकाली। स्कूल के बच्चों ने भी लिया हिस्सा। अमेठी में भी नवंबर में यातायात महीने की शुरुआत मुख्य अतिथि अरुण कुमार ने फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। सेल्फी पॉइंट की भी शुरुआत। प्रयागराज में भी यातायात सुरक्षा महीने की शुरुआत। सांसद केसी देवी पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल। पीलीभीत में आज से यातायात माह का शुभारंभ हुआ। अधिकारियों ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अयोध्या में एक कार्यक्रम आनंद सबके लिए के तहत 5100 गरीबों को बांटे गए गिफ्ट। देश भर में 1 लाख लोगों को बांटे जाएंगे गिफ्ट। वाराणसी में मोबाइल के खरीद पर 1 लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है फ्री। बनारस में अनोखा दिवाली ऑफर बन रहा है चर्चा का विषय। बाराबंकी के सरकारी स्कूल में पीएम के लोकल फॉर लोकल वोकल के नारे पर काम। कुम्हार ने दियों को लेकर कर रहे हैं डेकोरेट। हैलोवीन फेस्टिवल को लेकर शिल्पा शेट्टी ने डरावना लुक किया कैरी। वायरल हो रहा है वीडियो। बॉलीवुड अभिनेत्री सोहा अली खान और कुणाल खेमू ने अपने पूरे परिवार के साथ मनाया हैलोवीन। पार्टी में सभी ने भूतों जैसा अवतार लिया। अटल टनल को देख खुश हुए धर्मेंद्र, बोले यह किसी अजूबे से कम नहीं।
पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी ने किया ट्वीट, लिखा तेल पर हमारा टैक्स 260% और अमेरिका का 20%। अरबाज खान गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी संग मालदीव वेकेशंस कर रहे हैं एंजॉय, शेयर की रोमांटिक फोटोज। तैमूर अली खान पूल में मजे करते आए नजर और खूब कर रहे एंजॉय, मां करीना कपूर ने शेयर की सोशल मीडिया पर फोटोज। टीम इंडिया की हार पर रवि शास्त्री का एंग्री लुक वायरल, फैंस ने किया जमकर ट्रोल। न्यूजीलैंड से हार के बाद विराट कोहली के सपोर्ट में अजरुद्दीन बोले, कैप्टन ही नहीं टीम और कोच भी हुए फेल। बांग्लादेश को लगा झटका, चोट के चलते वर्ल्ड कप से बाहर हुए ऑलराउंडर शाकिब अल हसन। एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 266 रुपए का इजाफा, जिसके बाद अब 19 किलो के सिलेंडर रिफिल की कीमत 2050 रुपए पर पहुंची। सेंसेक्स एक बार फिर 831.53 अंकों की बढ़त के साथ 7,138.46 पर बंद। निफ्टी 298 अंकों की तेजी के साथ 17,930 पर बंद। धनतेरस से पहले सोना चांदी हुआ सस्ता, 199 रुपए सस्ता हुआ सोना चांदी के दामों में 140 रुपए की गिरावट की गई दर्ज। पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़े, 35 पैसों की बढ़ोतरी। राजधानी दिल्ली में 109.69 पर पहुंचा पेट्रोल, डीजल 98.42 के करीब। विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी की बड़ी बैठक, जेपी नड्डा के साथ सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक शामिल। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर भी चर्चा। कांग्रेस में यशपाल की घर वापसी के बाद आज देहरादून में हुआ जोरदार स्वागत, एक मंच पर दिखे सारे दिग्गज कांग्रेसी। यशपाल बोले, बैल की तरह मेहनत करूंगा, पार्टी को विजय दिलाऊंगा। उत्तराखंड के पहले इंटरनेट एक्सचेंज की हुई शुरुआत, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और सांसद अनिल बलूनी ने किया उद्घाटन। राज्य में वर्चुअल दुनिया होगी सुपरफास्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान और जानवी कपूर ने किए बाबा केदार के दर्शन, बद्री विशाल का भी लिया आशीर्वाद। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। सीएम मोदी ग्लासगो में COP26 में हिस्सा लेने पहुंचे, जलवायु परिवर्तन पर दिखा मंत्र। गोवा के लिए अरविंद केजरीवाल का बड़ा वादा, कहा सरकार बनी तो फ्री में कराएंगे तीर्थ यात्रा। एडवोकेट जनरल APS देओल ने किया इस्तीफा, नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी के चलते उठाया कदम। अधीर रंजन चौधरी ने TMC पर बोला हमला, कहा वो राजनीतिक गद्दार है। ममता का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दिवाली से पहले पंजाब सरकार ने कर्मचारियों को दिया तोहफा, DA में 11% की बढ़ोतरी। बिजली दरों पर पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, प्रति यूनिट करेगी 3 रुपए की कटौती। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पटाखों पर रोक कर हटाया, हाई कोर्ट के फैसले को किया रद्द। अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर सीएम योगी का पलटवार, कहा विभाजनकारी मानसिकता हुई उजागर, जिन्ना की पटेल से तुलना शर्मनाक, माफी मांगे अखिलेश। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा।